Question number 10 of exercise 3.7. Find the LCM of the following numbers: 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5 and D part में 15 and 4. उसके बाद लिखा है observe a common property in the obtained LCMs is the LCM and the product of two numbers in each case. इसमें लिखा है सबसे पहले तो हमें LCM फाइंड आउट करना है इन 4 क्वेश्चंस का. ये 4 पार्ट्स दिए हैं इसमें, और फिर हमें अगर उसमें कुछ लगता है, कोई प्रॉपर्टी कुछ अलग लगता है, कॉमन कुछ ऐसा लगता है जो हमें बताना चाहिए, तो हमें बताना चाहिए यार. उसमें ये भी लिखा हुआ है कि क्या ये एलसीएम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, वो हमें चेक करना चाहिए. तो सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं. तो 9 एंड 4, वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4. तो हम लिखते हैं 9 एंड 4. तो अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 से नहीं जाता तो ऐसे रहेगा, एंड 2 2 4 हो जाएगा. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 ऐसे रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा. अब 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 एंड 1. फिर 3 है, 3 1 3 1. तो हमारे एलसीएम आ गया. एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. और अगर हम देखें तो 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 9 and 4 is equal to 36, and LCM of 9 and 4 is also 36. यानी ये दोनों का LCM और प्रोडक्ट दोनों 36 है. ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं हम. बी पार्ट है 12 and 5. तो हम लिखेंगे 12 and 5 एंड LCM फाइंड आउट करेंगे. तो LCM फाइंड आउट करेंगे 12 एंड 5. 2 से करेंगे 2 6 5 ऐसे रहेगा. फिर 2 से करेंगे 3 5. फिर 3 से होगा 3 1 5 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता. फिर 5 से करेंगे 5 1 5 1. तो इसके फैक्टर्स हो गए. एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 3 5. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60. तो हमारा एलसीएम आ गया 60. एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू 60. एंड प्रोडक्ट अगर हम इनका करें तो प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5, 12 5 होगा 60. तो ये भी देखा हमने कि एलसीएम एंड प्रोडक्ट आर सेम. इसी में ऐसी तरह से हम सी पार्ट करते हैं. इसका सी पार्ट है 6 एंड 5. तो हम 6 एंड 5 ले लेते हैं. 6 एंड 5. तो इसका एलसीएम करेंगे 6 और 5 का, 2 3 और ये 5 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता 5. फिर 3 से करेंगे 3 1 5 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 5 डिवाइड 3 से नहीं होता है. फिर 5 1 ऐसे ही रहेगा, एंड 5 1 5 1 आ जाएगा. तो इसके फैक्टर्स हो गए. एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 एंड 5. इन तीनों का प्रोडक्ट, 2 3 6, 6 5 30. तो एलसीएम हमारा आ गया 30. अब प्रोडक्ट हम देख लें इनका क्या है. प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, यानी कि 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 30. तो हमारा इस नंबर में इन दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट और एलसीएम 30 है, यानी सेम है. अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट. डी पार्ट है 15 एंड 4. 15 एंड 4 करते हैं. 15 एंड 4. तो पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 15 एंड 4 का. तो 2 से डिवाइड होगा, 15 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, बिकॉज 15 2 से डिवाइड नहीं होता है. तो 2 2 4 हो जाएगा. फिर हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 15 एज इट इज रहेगा, और 2 1 2 हो जाएगा. अभी 15 3 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे 3 3 5 15, और 1 ऐसे ही रहेगा. फिर 5
5 वन जा 5 एंड ये 1, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 15 and 4 is equal to 2 into 2 into 3 into 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो 15 और 4 का एलसीएम आया 60। अब हमको प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 4 जा 60। तो इसमें भी हमारा एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4 आया 60। तो यानी हमने ऑब्जर्व किया है that in all the 4 parts the LCM and product of both numbers is same। तो ये हमने प्रॉपर्टी इन चारों की फाइंड आउट करी है। और इसमें एक और देखने वाली बात है कि ये प्रोडक्ट और एलसीएम सेम इसलिए हैं क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स थे, ऑल दीज नंबर्स वर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे कि 15 एंड 4 को प्राइम है, लाइक 15 एंड 4 आर को प्राइम। ऐसे ही 6 एंड 5 भी को प्राइम है, 6 एंड 5 आर को प्राइम। और उससे पहले 12 एंड 5 एंड 9 एंड 4, 12 एंड 5 एंड 9 एंड 4 आर को प्राइम, यानी ये दोनों नंबर को प्राइम है, ये दोनों भी को प्राइम है, ये दोनों भी को प्राइम है और ये दोनों भी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है इनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट और एलसीएम हमेशा बराबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 का पूरा आंसर हो गया।